जय हिंद बच्चों। इस लेक्चर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग ये प्रश्न नंबर 5 ओके करेंगे और ये प्रश्न नंबर 5 के साथ ही ये पेपर आप लोगों का समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। और बाकी बाकी जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि सन 2024 का पेपर कोड 822 HY चल रहा है। तो ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 आज हम लोग ये ओके कर दें तो ये पेपर ओके पूरा समाप्त फुलफिल। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। और देखो जी, अथवा करके है 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे ऊपर वाला पहले हम लोग देख लें कि ऊपर वाला प्रश्न क्या है, पहले इसे हम लोग सॉल्व कर लें। उसके बाद तब अथवा वाला जो है बाद में सॉल्व किया जाएगा। बाकी आप लोगों को तो एक क्वेश्चन ही करके आना है, अगर अथवा करके दिया है तो दोनों करके नहीं आना है, एक प्रश्न ही करके आना है, ठीक है ना। अब यहाँ तो हम तो दोनों बताएंगे भाई, क्योंकि हम तो पूरा फुलफिल एकदम कहीं से कुछ भी नहीं छोड़ना है। पता नहीं बोर्ड एग्जाम में कौन सा प्रश्न आ जाए, ठीक है ना। तो हम यहाँ तो दोनों बताएंगे। बाकी अथवा करके आया है अगर, तो आप लोग को उसमें से एक प्रश्न ही करके आना है। तो चलिए पहले ये ऊपर वाला प्रश्न हम लोग देख लें। ये मेंसुरेशन से दिया गया है, ठीक है ना। तो ये ऊपर वाला प्रश्न हम लोग अगले पेज पे इसे देख रहे हैं कि ये क्या कह रहा है। देखो जी, इसमें थोड़ा चित्र बना दिया गया है समय बचाने के लिए पहले से ही, और प्रश्न पढ़ा जाए। क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। इसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 सेंटीमीटर तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। तो इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए। यदि 1 सेमी क्यूब धातु का भार 4.5 ग्राम है, ठीक है ना। तो यहां पर जो है एक बेलन, देखो ये एबी जो है ये एक बेलन है और इसके दोनों सिरे पर ये अर्धगोला लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है। ये देख लें आप लोग, इसकी संपूर्ण ऊंचाई, ये देखो संपूर्ण ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है। मतलब ये कि बेलन की ऊंचाई और ये दोनों अर्धगोला मिलाकर सब 19 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो और बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर बताया है। तो व्यास मतलब ये कि जैसे कि ये देखो जी, ये जो है पूरा भाग, ये जो है ये व्यास हो गया पूरा, ठीक है ना। पूरा ये व्यास होता है। तो व्यास का आधा कर देंगे तो त्रिज्या हमें प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो उसमें त्रिज्या ही चाहिए, व्यास का कोई काम होता नहीं है। तो बाकी 7 सेमी दिया है व्यास, तो उसका आधा कर दिया जाएगा, ठीक है। और देखो जी, यहाँ पर जो है बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए हमें जो है बेलन की ऊंचाई चाहिए और बेलन की त्रिज्या चाहिए। तो बेलन की त्रिज्या तो अभी हम लोग निकाल देंगे व्यास का आधा करके। बेलन की ऊंचाई देखना कैसे निकाल, मतलब कैसे पता करेंगे हम लोग कि बेलन की ऊंचाई मतलब क्या है। तो जैसे एसी ये ऊपर अर्धगोला लगा हुआ है और नीचे बीडी अर्धगोला लगा हुआ है, यानी कि जो एसी है वो अर्धगोले की त्रिज्या है, ठीक है ना। और जो बीडी है वो भी अर्धगोले की त्रिज्या है। अब बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर अगर दिया है तो बेलन की त्रिज्या भी मतलब 7/2 कर देंगे, ठीक है ना। यानी कि 7/2 मतलब कि जब काटेंगे 2 से 7 को तो 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यानी कि जो आप लोग का ये एसी है ये 3.5 सेंटीमीटर है तब, ठीक है ना। और ये नीचे जो बीडी है ये भी 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि बेलन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए संपूर्ण ऊंचाई में से 3.5 ऊपर वाला और नीचे वाला 3.5 ये दोनों माइनस करेंगे। तो 3.5 और 3.5 जब जोड़ेंगे तो आएगा 7 सेंटीमीटर, और फिर 19 में से जब 7 घटाएंगे तो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये देखो जी, बेलन की ऊंचाई हम लोग 12 यहाँ पर जो है लिख दिए। तो अब जो है मान लें पहले हम लोग, तो अगले पेज पर जो है मान लिया जा रहा है अभी, ठीक है। माना बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की भी त्रिज्या, क्योंकि सेम है इसलिए तो दोनों को एक साथ मान लिया जा रहा है। अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है, बराबर आर, और ये जो है व्यास का आधा हम लोग करेंगे, यानी कि आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यानी बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या ये दोनों ही 3.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद बेलन की ऊंचाई को h से मान लिया जा रहा है। और ये 19 में से 7 घटाए थे हम लोग तो आ गया था 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 12 सेंटीमीटर। ओके। तो यानी कि बेलन की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई हमें सब ज्ञात है।
तो हमें ज्ञात करना है यहाँ पर पूरे ठोस का आयतन ज्ञात करना है, पूरे ठोस का आयतन, पूरे ठोस का आयतन ज्ञात करना है। तो ये सूत्र बनाएंगे हम लोग, बेलन का आयतन प्लस दो अर्धगोले का आयतन, ठीक है ना। बेलन का आयतन, चलो पहले ये हिंदी में हम लोग सूत्र लिख दे रहे हैं, बेलन का आयतन प्लस दो गुणे कर दे रहे हैं एक अर्धगोले का आयतन, एक अर्धगोले का आयतन, ठीक है ना। इस प्रकार ये देखो प्लस करके हम लोग सूत्र बनाए, ये चित्र में देख लें आप लोग, मतलब कि जो पूरा ठोस है उसमें बेलन है शामिल और दो अर्धगोला भी शामिल है, यानी कि बेलन का आयतन प्लस दो गुणे, मतलब कि दो अर्धगोले का आयतन कह दो, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। और ये आयतन हमें ज्ञात करना है, और ये आप लोग याद रखिएगा कि जब भार वाली बात आ जाए तो आयतन ही ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। बाकी इसका जो है ये पूरा वजन ग्राम में बताना है, तो हम लोग ग्राम में अभी लास्ट में बता देंगे, पहले इस पूरे ठोस का आयतन हम लोग याद कर लें, जो भी फार्मूला है भाई फार्मूला लगाकर, ठीक है ना। तो ये देखो जी, अब ये जो फार्मूला होता है ये हम लोग अगले पेज पर तब लिखें इसे, यानी कि जो पूरे ठोस का आयतन ये बराबर बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस दो गुणे एक अर्धगोले का आयतन, तो यानी कि अर्धगोले का आयतन होता है फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब, देखो ये होता है। अब पाई का मान जो है 22/7 रख दें हम लोग, आर का मान 3.5 गुणे 3.5 गुणे बेलन में ऊंचाई हम लोग 12 अभी ज्ञात किए थे, प्लस ये देखो जी यहाँ से 2 दूना 4/3 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 3.5 गुणे 3.5 गुणे 3.5, ये एक लाइन में ही है, थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात का। अब देखो जी, अब थोड़ा यहाँ पर काटना पीटना हो जाए, तो इधर वाले में जो है देखो ये 7×5 = 35 यानी कि 0.5 आ गया, ठीक है ना। उसके बाद ये इधर भी काटो जी, 7×5 यहाँ भी 0.5 आया, यानी कि जो भाई बचा है वो हम लोग पहले लिख लें, तो बच गया है अब 22 गुणे 0.5 गुणे 3.5 गुणे 12, ठीक है ना, प्लस अब देखो ये इधर का इधर गुणा करेंगे हम, और फिर ये प्लस का चिन्ह है, और फिर इधर भी जो बचा है वो लिख दें हम लोग, तो 4/3 गुणे 22 गुणे 0.5 गुणे 3.5 गुणे 3.5, ये थोड़ा जगह कम है तो यहाँ नीचे लिख दिया जा रहा है, बाकी ये सब एक लाइन में है, ये ध्यान रखना है आप लोग को, ठीक है ना। अब देखो जी, अब इन सब का गुणा पहले हम लोग कर दें, इन सब का गुणा एक में कर दें, और ये जो राइट में है इधर का इधर गुणा कर दें, तो राइट में जो है इधर सबका गुणा करके 3 से भाग करना है, और बाकी इधर ये वाला तो जी ये वाला जो हिस्सा है ये तो केवल हम लोग गुणा गुणा कर दें, बस केवल गुणा गुणा करने से ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो बटे में कुछ है नहीं कि भाग किया जाए, ठीक। तो ये सब जो है गुणा हम लोग अगले पेज पर कर दे रहे हैं तब, यानी कि अब देखो जी, अब जो है 22 गुणे 0.5 गुणे 3.5 गुणे 12, इन सबका गुणा करके आ जाएगा 462, ठीक है, प्लस अब देखो जी इधर ये 4/3 गुणे 22 गुणे 0.5 गुणे 3.5 गुणे 3.5, तो यानी कि इधर ये ऊपर वाले का सबका गुणा करके और जब 3 से भाग करेंगे तो ये सब गुणा और भाग करने के बाद आ जाएगा 179.66, ठीक है ना, 179.66 179.66, ठीक है ना। और फिर अभी दोनों जोड़ दें हम लोग, बाकी गुणा भाग तो भाई आप लोग को कर ही लेना है, आप लोग कभी करके ट्राई कर सकते हैं कि क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं आगे, और अब इन दोनों को जोड़ा जाए, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 641.66, ठीक है ना, ये इतना आ जाएगा जी सेमी क्यूब, यानी कि ये पूरे ठोस का आयतन तो हम लोग निकाल दिए जी, ठीक। अब जो है हमें पूरा भार बताना है, तो यानी कि अब पैमाना लिखा है हम लोग, जो दिया है भार का हिसाब किताब, चूंकि एक सेमी क्यूब एक सेमी क्यूब जो है
ठोस का भार, 1 सेमी क्यूब ठोस का भार बराबर 4.5 ग्राम है। तो इसलिए जो हम लोगों का जितना निकला है 641.66 सेमी क्यूब ठोस का भार बराबर, तो यानी कि 641.66 में 4.5 का ही गुणा करना है। ठीक है ना। तो अब ये भी गुणा आप लोग कर लेंगे, बाकी आप भी ट्राई कर सकते हैं। ये सब गुणा करने के बाद, इन दोनों का गुणा करने के बाद आ जाएगा 2887.5 2887.5 ग्राम। ठीक है ना। ये देखो जी, और यही आंसर होगा पूरा। हम लोग जो है ये पूरा वजन बता दिए इसका। ठीक है, ये आंसर आप लोगों का। ओके, देखो 2887.5 ग्राम ये पूरे ठोस का भार होगा। ठीक, तो देख लें जी, इस प्रकार ये क्वेश्चन जो है ओके हुआ, क्लियर हुआ। थोड़ा जो है पीछे देख सकते हैं, बेलन का आयतन प्लस 2 अर्धगोले का आयतन, ये सूत्र हम लोग लेकर चलें। और जो भी मान हमें पता था, त्रिज्या, ऊंचाई, वो सब मान हम लोग पुट किए, और फिर काट पीट करने के बाद जो बचा उसका गुणा भाग किया गया, जोड़ किया गया। और फिर जो है ये सब करने के बाद पहले तो पूरे ठोस का आयतन हम लोग जो है सेमी क्यूब में ज्ञात किए। उसके बाद जो वजन का हिसाब किताब बता रखा था ग्राम में, उसका पैमाना यूज करते हुए हम लोग पूरा ग्राम में, पूरे ठोस का भार ग्राम में बताए। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आप लोगों का ओके। ठीक है ना। तो अब बढ़ते हैं इसके अथमे भाग की तरफ। देखो जी, ये अथमा, इसका अथमा वाला क्वेश्चन, तो ये भी सॉल्व किया जाए, पता नहीं कौन सा बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें जी कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, तो संगत लघु लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें पाई का मान 3.14 लेना है और कड़ी में 3 का मान 1.73 लेना है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, पहले तो एक वृत्त बना लें हम लोग। ठीक है, ये देखो जी, एक वृत्त बनाइए। वृत्त में एक केंद्र भी बना दिया जाए, तब केंद्र का नाम ओ कर दे रहे हैं हम लोग। उसके बाद एक जीवा भी बना दिया जाए। तो यानी कि ये जीवा, देखो ये जीवा हो गई, जीवा का नाम ए बी। और फिर तब हम लोग त्रिज्या भी मिला दें। ये देखो जी, ये त्रिज्या है, ये भी जो है त्रिज्या। ठीक है ना। अब देखो क्या क्या दिया है, ये चित्र तो बन गया। अब इसमें दे दिया है क्वेश्चन में 15 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो यानी कि ये रहा जी 15 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये भी 15 सेंटीमीटर है। ठीक है। और जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर 60 अंश का कोण भी बन रहा है, तो ये 60 अंश का कोण जी केंद्र पर बना हुआ है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि ये जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये इतना, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। देखो जी, ये लघु वृत्तखंड है जी। ठीक है ना, लघु वृत्तखंड है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यानी कि लघु वृत्तखंड का नाम भी हम लोग तब यहाँ पर जो है एक कर दे रहे हैं, जो है पी एक बिंदु हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है ना। यानी कि हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है ए पी बी, लघु वृत्तखंड ए पी बी का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले भाई चलो मान लें हम लोग, तो यानी कि माना वृत्त की त्रिज्या बराबर आर बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तथा अब त्रिज्यखंड कोण जो है वो तो त्रिज्यखंड का ही है, तो तथा त्रिज्यखंड का कोण थीटा बराबर 60 अंश। ठीक है ना। तो ये तो मान लिए हम लोग भाई, जो मानना था। अब हम लोग सूत्र लिखेंगे। तो सूत्र मतलब ये कि लघु वृत्तखंड लघु वृत्तखंड ए पी बी का क्षेत्रफल
बराबर, इसका सूत्र बनाएंगे, त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। देखो जी, ये सूत्र हम लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना। त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, ये चित्र में आप लोग देख सकते हैं, पूरा ही त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस त्रिभुज ओ ए बी का, यानी ये ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल हम लोग माइनस कर रहे हैं, जो त्रिभुज ओ ए बी है, सफेद वाला भाग, ये पूरा माइनस कर दिया जा रहा है, तो नीचे ये छायांकित भाग बच जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना। तो यानी कि अब त्रिज्यखंड का सूत्र क्या होता है भाई, तो इसका सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब कि यहाँ पर जो त्रिभुज बन रहा है वो समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो 60 अंश का अगर कोण यहाँ केंद्र पर मिल जाए तो आप लोग को समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला सूत्र यूज करना है। तो यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब ये कि यहाँ भुजा जो है ओ ए है और ओ बी है, तो चाहे ओ ए लिख दो चाहे ओ बी लिख दो, बात बराबर है, ठीक। तो ये सूत्र जो है हम लोग यहाँ पर लिख दिए, बना दिए। अब चलो जी, अब मान रख दिया जाए, तो थीटा का मान 60 गुणे पाई का मान 3.14 लिखना है जी, पाई का मान 3.14 गुणे आर का मान क्या है भाई, तो आर का मान तो यहाँ पर जो है 15 सेंटीमीटर है, तो 15 गुणे 15 माइनस कड़ी में 3 का मान दे दिया है 1.73, ठीक है ना। ये देख लें आप लोग पीछे, कड़ी में 3 का मान 1.73 दिया है, बटे 4 गुणे ओए, तो ओए यहाँ पर भुजा भी 15 ही है, ठीक है ना। अब देखो, अब इसे भी वही काटना पीटना फिर सॉल्व कर देना, तो 0 से 1 0 काट दो, 6 का नम 6, 6 6 के 36, फिर काटो जी 2 से 2 2 3 6 और 2 से ये भी काट दो, 2 एक नम 2, 2 पचे 10, 2 सते 14, 3 से भी कट रहा है जी, लो 3 एक नम 3 और 3 पचे 15। उसके बाद इधर भी काट दो जी 4 से, ये 15 काट दो, 4 3 12, दशमलव बढ़ाकर 0 करेंगे तो 30, 4 सते 28 और 4 पचे 20। बाकी आप लोग भाग दे सकते हैं, भाग देकर देख सकते हैं। 15 में 4 से भाग करेंगे तो 3.75 आएगा। तो यानी कि अब जो है यहाँ पर जो बचा हुआ है हम लोग लिखेंगे, तो देखो जी, पहले तो यहाँ पर जो है बराबर का चिन्ह लगाएं हम लोग, क्या क्या बचा है वो देखें पहले। 1.57 गुणे 5 गुणे 15, 1.57 गुणे 5 गुणे 15, 5 गुणे 15 प्लस, नहीं सॉरी माइनस है, माइनस है। उसके बाद जी इधर क्या बचा, 1.73 गुणे 3.75 गुणे 15, 1.73 गुणे 3.75 गुणे 15, ये देखो जी ये सब बचा है, ठीक है ना। अब इन सबका गुणा 1 में कर दिया जाए और इन सबका गुणा 1 में कर दिया जाए और फिर घटा दिया जाए, ठीक है ना। तो भाई देखो 1.57 गुणे 5 गुणे 15, इन तीनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 117.75, 117.75 माइनस इधर देखो राइट तरफ 1.73 गुणे 3.75 गुणे 15, इन तीनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 97.3125, 97.3125, ठीक है ना। और फिर अब इन दोनों को घटाना है, तो इन दोनों को जब घटाएंगे तो आ जाएगा 20.4375,
20.4375 सेमी स्क्वायर। और ये जी हम लोग जो है संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए, ठीक है ना। तो ये भी देखें आप लोग का ओके फाइनल क्वेश्चन, यानी कि ये पेपर हम लोग जो है खत्म कर लिए, यानी जो सन 2024 का पेपर कोड 822 HY जो चल रहा था, ये हम लोग जो है पूरा फुल फिल एकदम विस्तार से जो है कंप्लीट कर लिए, ठीक है ना। तो अब इस वीडियो में इतना ही रहने दिया जा रहा है, और इसके अगले वीडियो में हम लोग पेपर सन 2024 का पेपर कोड 822 HZ सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कोड 822 HZ के साथ। जय हिंद, जय भारत।